जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, क्या लगता है वो मेहनत करके आखिर कितना अमीर बन सकता है? शायद ये आगे चलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल ले, या हो सकता है कि पैसे कमाकर एक बड़ा 2 मंजिला मकान बना ले। इससे ज़्यादा क्या ही कर ले जाइए, है ना? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, यही वो लड़का है जो आगे चलकर पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चुड़वाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हो गया। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए, तब उनके एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना ही पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। और दोस्तों, इसी गरीबी और तंगहाली से ही परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला कर लिया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे की फैसले से हीराचंद काफ़ी नाराज थे और उन्हें वापस से स्कूल भेजने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन धीरूभाई की जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब दोस्तों, यहाँ धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिर करे क्या, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और इस तरह से काम के तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे। और फिर इसी टाइम पर वो अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले इस मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि यह भीड़ हर साल फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। और दोस्तों, अभी तक धीरूभाई को उनके पिता के तरफ से जो भी थोड़े बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, वो उसे गुल्लक में जमा करते थे। लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ गया था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक तोड़ा और पैसे निकाला, फिर उसे एक ठेला खरीदा और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से उन्हें शुरुआत में तो बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई, तो फिर उनकी आमदनी भी न के बराबर हो गई थी। ऐसे में उन्होंने लगा कि अब यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम के तलाश में लग गए और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं। और आज से पहले जो भी वहाँ पर गया था, उनकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज़्यादा पैसे बनता है। इसीलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास से यमन में चले गए। वहां पहुंचने के बाद रमणीक लाल ने एबेसेन कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया और यहां काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपये हर महीने की थी। अब दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को कोई अलग अलग प्रमोशनल मेथड इनकरेज करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को पेट्रोल डलवा सके। अब दोस्तों, इनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उनसे इस काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के अलावा धीरूभाई के पास टाइम बच जाता था, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वो एक जगह पर क्लर्क के तौर पर काम करने लग गए। अब दोस्तों, हम इंडियंस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और अपनी चाय की आदत को नहीं भूल सकते हैं। और धीरूभाई को भी चाय पीना बहुत ही पसंद था। अब वो वैसे तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो रोड साइड पर 10 पैसे की चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पिए। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को चुना, ताकि वो चाय की चुस्कियाँ लेते वक्त आसपास के अमीर लोगों को बातों को सुन सके, ये जान सके कि आखिर वो ऐसा क्या बात करते हैं कि वो इतने अमीर है। ऐसे ही एक दिन जब चाय पी रहे थे, तब उनके बगल वाले टेबल पर बैठे 2 लोगों को बातों को सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं, उनमें लगभग चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज़्यादा है। यानी कि 100 रुपये के सिक्कों में 1 से 10 रुपये की चांदी है। अगर कोई इसे पिघला कर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे।
अब वैसे तो इसे अमीर लोग इस बात को बस मजाक में ले रहे थे, लेकिन धीरूभाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदा और लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में सिक्कों की कमी हो गई और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान हो गई कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट इस बात की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरूभाई अंबानी का नाम सामने आ गया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती, धीरूभाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। ये साल था 1958 का, जब धीरूभाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने यह सुना कि वो नौकरी छोड़कर आए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे। रिश्तेदारों ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया।